हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि दो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कंपलसरी हैं। एक दो तो आते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि पेपर सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि बोला गया है 8 व्यक्ति हैं इसमें, LMNOPQRS हैं। ठीक है, जो उत्तर की ओर देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। क्यों दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। एम और एस के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। एल और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। पी जो है एल के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। पी जो है एल के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। जो बोला गया पी, एल का दायां क्या होगा? एल का दायां ये होता है और बायां ये होता है। ठीक है, तो एल के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 पी है। ठीक है, फिर क्यू और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्यू और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है और आर एम का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब एक साथ नहीं बैठे हैं। तो पहले डायग्राम बनाएंगे। 8 व्यक्ति बिठा लेंगे। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत टफ था। मुझे बहुत सॉल्व करने में बहुत टाइम लग गया इसको। 5 6 7 8। ठीक है, बोला गया आर अंतिम छोर पर बैठा है। आर यहाँ भी बैठ सकता है, आर यहाँ भी बैठ सकता है, लेकिन इसमें क्या कंपलसरी दिया गया है? क्यों बोला गया क्यों दाएं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है। क्यों का दायां क्या होगा? देखो, क्यों का दायां नहीं, दाएं दायां ये होगा और बायां ये होगा। ठीक है, तो दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? क्यों बैठा है। 1 2 3 कौन बैठा है? क्यों बैठा है। क्यू और ओ के बीच में, क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्यू और ओ के बीच में केवल ए व्यक्ति बैठा है। ओ यहाँ भी बैठ सकता है, ओ यहाँ भी बैठ सकता है। पहले मैं ओ यहाँ का बैठा लूँगी। ठीक है, क्यू और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एल और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो पहले बोला गया है कि आर किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। आर यहाँ भी बैठ सकता है, आर यहाँ भी बैठ सकता है। पहले मैं आर इसको यहाँ बैठा दूँगी, फिर जब नहीं बने क्वेश्चन तो फिर मैं यहाँ आर को उठा लूँगी। ठीक है, आर अंतिम छोर पर बैठा है। फिर बोला गया है एल और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है और पी एल के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है और एम और एस के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। बोला गया आर और एम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो एम को हम कहाँ बैठा लेंगे? एम को यहाँ बैठा लेंगे। तो 4 लोग 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ बैठा लेंगे। एम और एस के बीच में कितने व्यक्ति? तो 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4। एम को गलत हो जाएगा, लेकिन और एम पड़ोसी नहीं है। 1 2 3 4, तो हम बोलेंगे कि हम एम को यहाँ बैठा लेंगे। ठीक है, एस को 1 2 3 4, एस को यहाँ बैठा लेंगे। ठीक है, बोला गया एस और एम के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं और एल जो है एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एल के दाएं ओर से, पी जो है एल के दाएं ओर से इस स्थान पर है। एल का दायां क्या होगा? ये होगा, बायां ये होगा। एल के दाएं ओर से इस स्थान पर कौन है? पी है। 1 2 3, पी को यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, फिर बोला गया है एन के बारे में दिया नहीं गया है, तो एक ब्लॉक बचा है तो एन को यहाँ बैठा दो। ठीक है, तो जैसे कि बोला गया है क्यू दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो क्यू दाएं ओर से तीसरा बैठा है। एम और एस के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। एम और एस के बीच में 1 2 3 4, एम और एस के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। एल एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। पी एल के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है एल के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, क्यू और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। आर एम का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।